लड़का लड़की दोनों की शादी को सिर्फ 1 घंटा बीता था और जैसे उनकी शादी को 1 घंटा बीतता है तो जो लड़की का पिता होता है वह अपनी बेटी को गले लगाता है, अपने दामाद को गले लगाता है और दोनों को खूब आशीर्वाद देता है। लेकिन उसके बाद वह दोनों से कहता है कि आप ऐसा करो, घर चलो और मैंने तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है और वो खाना खा जाना और उसके बाद चले जाना। अब तो दोस्तों यहाँ पर वह दोनों जो बेटी और दामाद होते हैं दोनों खुशी से उसके साथ घर पर चले जाते हैं और घर जाने के बाद दावत देना तो बहुत दूर की बात थी, उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और कमरे में बंद करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों जो पिता होता है एक डंडा उठाता है और दोनों की क्लास लगा देता है और उसके बाद उसका मन नहीं भरता है तो बिजली का करंट उन दोनों को लगाया जाता है। और फिर दोस्तों अंत में जब वह बिल्कुल बुरा हाल उनका हो जाता है तो ब्लेड लेता है वह पिता और फिर उन दोनों का काम तमाम एक के बाद एक कर देता है। और उसके बाद वह पिता के जो कपड़े थे वो ब्लड से सने हुए थे, घर से निकलता है, लोग उसकी तरफ देख रहे थे, आखिर इसने ऐसा क्यों किया बेटी और दामाद के साथ। और वह सीधा वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में चला जाता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। कहता है साहब मैंने अपनी बेटी और दामाद को इस दुनिया से मिटा दिया है। क्या हुआ था दोस्तों, क्यों उस पिता ने ऐसा कदम उठाया, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। कौन सी परिस्थितियाँ थी जब पिता ने ऐसा कृत्य किया। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से समाज के अंदर हो रही घटनाओं के ऊपर हमें पता लगता है कि आखिर समाज के अंदर क्या क्या चल रहा है और हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे आस पड़ोस में ऐसी घटना ना घटित हो। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पंजाब के अमृतसर जिले का एक थाना पड़ता है लोपोको थाना के अंदर एक गांव पड़ता है काकड़ गांव और उस काकड़ गांव के अंदर एक मुर्दयाल सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है जो कि गांव से 2 जून की शाम को 5 बजे घर से निकलता है, कपड़े खून से लथपथ। लोग उसे देखकर हैरान थे और वो सीधा गांव की रामतरी चौकी पर जाता है और वहां जाकर जब पुलिस वालों के सामने खड़ा होता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि भाई तुम्हारे कपड़े कैसे सने हुए हैं। तो वह तुरंत कह देता है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और मेरे साथ चलिए, मैंने अपनी बेटी और दामाद को अपने घर के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस वाले तुरंत उसको पकड़ लेते हैं और उसको गाड़ी में बिठा करके उसके घर पर आते हैं। घर पर जब पुलिस वाले आते हैं तो देखते हैं घर के आसपास गांव का पूरा मजूम उमड़ा हुआ था, बहुत सारी भीड़ वहां पर खड़ी हुई थी। और उसके बाद जब पुलिस उस घर के अंदर जाती है और उस कमरे के दरवाजे खोलती है तो वहां पर वह जैसा नज़ारा देखती है उसको देख करके पुलिस भी थोड़ी सी दंग रह जाती है कि आखिर एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जिसने अपने दामाद और बेटी जिनकी शादी सिर्फ 1 घंटा पहले हुई थी उनको ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब तो दोनों की लाशों को उठाया जाता है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है और गांव के लोगों से भी पुलिस पूछताछ करती है। तो यहाँ पर जो कहानी निकल कर आती है बड़ी ही चौंका देने वाली कहानी है और इस कहानी से दोस्तों ये सबक ज़रूर लेना चाहिए, जो भी इस कहानी के अंदर घटना घटेगी ना उससे सीख ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे आस पड़ोस में हो जाती हैं और हम दूसरों की कहानियों से ही सीख ले सकते हैं। अपने जीवन में उन घटनाओं को घटित करवा कर हम सीख लेंगे तो बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर कहानी जो निकल कर आती है वो विस्तार से मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। वह लड़का जो दामाद था जिसकी उम्र थी 24 साल और उसका नाम था जीवनदीप जो कि बेगूसराय का रहने वाला था पीछे से। और वह बेलदारी किया करता था, कहीं जैसे ठेके वेके चला करते थे, कहीं रास्ता बन रहा है, कहीं सड़क बन रही है तो वहाँ पर माटी डालने का काम वह किया करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। अब यहाँ पर जो लड़की थी जिसकी मृत्यु हुई थी उसका नाम होता है सुखप्रीत, उसकी उम्र होती है 22 साल और उसके पिता का नाम था मुर्दयाल। और ये पंजाब के अमृतसर ज़िले का थाना लोपोको और जिसमें काकड़ गांव पड़ता है वहाँ पर यह घटना घटित होती है। अब जो ये लड़का था जीवनदीप यह बेलदारी किया करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रैक्टर से मिट्टी डालता है किसी रास्ते में, किसी सड़क पर या कहीं भी जो भी कोई काम होता है ठेकेदारों के नीचे। तो कुछ महीने पहले जो मुर्दयाल होता है यानी कि लड़की का जो पिता होता है उसके घर के सामने से एक रास्ता बनना था और उस रास्ता बनने के लिए बहुत सारे मजदूर वहाँ पर काम पर लगे हुए थे। तो उन्हीं मजदूरों में एक जीवनदीप नाम का यह लड़का भी था जिसकी उम्र थी 24 साल।
जीवनदीप का काम वहाँ पर मट्टी डालने का था, जो कि अपने ट्रैक्टर से वहाँ पर मट्टी डाला करता और जब उसको एकसार किया करता, उसके ऊपर सड़क वगैरह बनाई जाती, तो बहुत काफ़ी काम होता है। अब यह लोग सारे लगे हुए थे और घर का जो सामना था, यानी कि जो यह मुर्दयाल सिंह था, इसके घर के सामने ये सड़क बन रही थी। तो जब प्यास लगती है जीवनदीप को, तो यह पानी पीने के लिए मुर्दयाल के घर पर आ जाता है और मुर्दयाल उसको पानी पिलाता है, ठंडा ठंडा फ्रिज का। उसके बाद जो ये लड़का होता है जीवनदीप, वो अपनी बोतल भी दे देता है कि मेरी बोतल को फ्रिज के अंदर रख दीजिए, जब भी मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पी लूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुर्दयाल कहता है कि बोतल हमारे पास काफ़ी हैं और पानी भी हम ही दे देंगे, और पानी पिलाना कोई पाप नहीं होता, तुम पानी पी जाया करो। और उसके बाद जो मुर्दयाल होता है वह कहता है अपनी बेटी से, जिसका नाम होता है सुखप्रीत की बेटी, ये मजदूर काम पर लगे हुए हैं, इनमें से किसी को भी प्यास लगे या किसी को कोई खाने की ज़रूरत हो या भूख लगी हो, सबसे पहले तो खाना अपने आप लेकर आते हैं, लेकिन बाय द वे किसी को भूख लगी हो तो खाना भी खिला देना और पानी भी इनको दे देना, क्योंकि पानी पिलाने का बहुत धर्म होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सिख धर्म के अंदर किसी का पेट भरना बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। तो यहाँ पर जो मुर्दयाल सिंह होता है वह अपनी बेटी सुखप्रीत से यही कहकर जाता है कि भाई देवे मैं घर पर ना रहूँ तो इन मज़दूरों को पानी वगैरह दे दिया करना। सुखप्रीत कहती है ठीक है बाबूजी, मैं दे दिया करूँगी। और उसके बाद दोस्तों यह सिलसिला चालू हो जाता है। जो लड़का होता है जीवनदीप, वह प्यास लगती तो सीधा पानी लेने के लिए उस घर पर आता। वहाँ पर अब सुखप्रीत पानी लेकर आती है पहली बार। तो सुखप्रीत को देखते ही जो जीवनदीप होता है, वह लड़का 24 साल का मजदूर, वह बिल्कुल निढाल हो जाता है, क्योंकि सुखप्रीत देखने में बहुत ही सुंदर थी और देखते ही सुखप्रीत को जो यह लड़का होता जीवनदीप, यह उसके ऊपर मोहित हो जाता है। और अब तो यहाँ पर बार बार उसको प्यास ना भी लगती तब भी वह पानी पीने के लिए सुखप्रीत के पास आकर पानी मांग लिया करता और सिर्फ 2 घूंट पी करके फिर चला जाया करता। इसी तरह से जब वह बार बार आता है तो जो सुखप्रीत लड़की होती है उसको लगता है कि बड़ा नटखट आदमी है और फिर बार बार आता, 2-4 बातें भी होती हैं। अब इन दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बढ़ने लगता है। आग और पेट्रोल, यानी कि आग और पेट्रोल को एक साथ रखेंगे तो धमाका होना ही है, सीधी सी बात है। सुखप्रीत भी जवान थी और जीवनदीप उससे 2 साल बड़ा था, वो भी जवान था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था और इन दोनों को भी कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों वो मैंने कहा कि आग और पेट्रोल जब पास पास में होते हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई चिंगारी निकल छूटती है और फिर आग लगती है और धमाका होता है। अब ऐसा ही यहाँ पर होता है। जीवनदीप बार बार पानी पीने आता, सुखप्रीत हंस कर उससे बात किया करती और जीवनदीप भी हंस कर उससे बात किया करता, क्योंकि जीवनदीप भी देखने में बहुत ही सुंदर था। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और अब तो ये रात रात भर भी बात करने लगे थे, दिन में भी बात करते और दिन में मिलने के लिए जो लड़का है वो उस लड़की के पास आ ही जाया करता पानी पीने के बहाने। इस तरह से मामला चलता है तकरीबन 15 दिन तक और 15 दिन के अंदर ही ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अब तो दोस्तों इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब तो जब भी जीवनदीप पानी पीने आता, सुखप्रीत उससे हंस कर बातें करती, उसको बिठा लिया करती, घर में जब कोई नहीं हुआ करता तो काफ़ी देर बातचीत किया करती। अब ये दोनों प्लानिंग बना लेते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन जो लड़की सुखप्रीत थी उसको पता था कि उसका जो पिता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। अगर मैंने पिता से कहा कि मुझे इस बेलदार जीवनदीप से प्यार हो गया है तो मेरा पिता मुझे जीते जी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तो यह लड़की अपने प्रेमी को भी बता देती है कि मेरा पिता बहुत ही गुस्से वाला है, हम दोनों ऐसा करते हैं घर से भागकर शादी कर लेते हैं। अब तो ये दोनों घर से भागकर शादी करने की प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों 1 जून से पहले ये घर से फरार हो जाते हैं। दोनों जैसे घर से फरार होते हैं तो उधर लड़के के घर वाले जो कि वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे वह भी उसको ढूंढ रहे थे, इधर सुखप्रीत के घर वाले भी उसको ढूंढ रहे थे कि आखिर चली कहाँ गई, और बड़ी बेइज्जती समाज में उनकी हो रही थी। अब सुखप्रीत के पिता मुर्दयाल को पता लगता है कि जो पास में काम किया करता था बेलदार जीवनदीप, वह भी घर से गायब है, यानी कि वह वहाँ से गायब है जहाँ काम करता है। उसके भी माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं। तो पूरा शक यकीन में बदल जाता है और अब दोस्तों यहाँ पर जो मुर्दयाल होता है अपनी बेटी को और उसके साथ जो लड़का भागा है उसको ढूंढने लगते हैं, इधर लड़के के माँ बाप भी ढूंढने लगते हैं। और 1 तारीख को इनको पता चलता है कि ये दोनों जीवनदीप और सुखप्रीत दोनों ही अमृतसर की कचहरी में शादी करने वाले हैं। अब तो ये दोनों ही घर वाले जब तक वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक उन दोनों की वहाँ पर शादी हो चुकी थी। अब जब शादी हो चुकी थी तो अब जो मुर्दयाल होता है सुखप्रीत लड़की का पिता, अब वह वहाँ जाकर अब पता नहीं उसका टोन बदल
बदल जाता है। क्या होता है, अब वह कहता है बेटी से कि बेटी तुझे इससे शादी करनी थी तो हम करवा देते, ऐसे भाग के शादी करने की क्या ज़रूरत थी, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने शादी करनी थी, कर ली शादी, अब तो होगा ही क्या। और उनको गले लगा लेता है और उनको आशीर्वाद देता है। अब जो बेटी होती है और उसका दामाद था वह तो यही समझ जाते हैं कि मामला ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। और उसके बाद जो पिता होता है लड़की का, वह अपनी बेटी सुखप्रीत और अपने दामाद से कहता है कि ऐसा करो, घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए दावत रखी हुई है और अच्छा अच्छा खाने के लिए बनाया है, उसको खा जाना और फिर तुम अपना चले जाना। अब तो यहाँ पर जो पिता होता है अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और अपने घर लेकर आ जाता है। वहाँ पर गांव के और लोग भी खड़े थे। सबको पता था कि जो मुर्दयाल है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और अब पता नहीं कुछ होगा। उसके बाद मुर्दयाल अपनी बेटी को और अपने दामाद को कमरे में ले जाता है और कमरे का जो दरवाज़ा होता है उसको बंद कर देता है। कमरे का दरवाज़ा जैसे ही बंद होता है तो लड़की और लड़के को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। उसके बाद मुर्दयाल बाहर से डंडा लेकर घर के अंदर घुस जाता है और जो घर के लोग थे, सदस्य थे, अपनी पत्नी या घर का कोई और सदस्य, उन सबको घर से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद डंडा शुरू होता है उस कमरे के अंदर। दामाद और बेटी का बुरा हाल करने के बाद, अब दोस्तों यहाँ पर उनका बुरा हाल तो हो ही चुका था, उनका बुरा हाल करने के बाद उससे भी उसका मन नहीं भरता है। एक तार लेकर आता है और तार को एक साइड से बोर्ड में लगाता है, बिजली के बोर्ड में, और दूसरी साइड से अपने दामाद को छुआ देता है। वह खूब तड़पता है, इसी तरह से बेटी को भी छुआ देता है। वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में तो हो ही चुके थे और उनको बिजली के करंट भी लगाता है। और उसके बाद एक ब्लेड लेता है और दोनों को, बेटी और दामाद को, काम तमाम कर देता है, उनको साफ कर देता है। और उसके बाद उसके जो कपड़े थे लहू से सने हुए थे, बाहर निकलता है। बाहर जो लोग खड़े थे वे समझ चुके थे कि मामला हो चुका है कुछ ना कुछ। और उसके बाद वह अब सीधा घर से निकलने के बाद पास में जो चौकी थी, चौकी में जाने लगता है। चौकी का नाम होता है रामतरी चौकी। जैसे वह उसकी तरफ जा रहा था तो गांव के लोग और जो पड़ोस के लोग थे, घर वाले, उसके पीछे पीछे भी जाते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और सीधा पुलिस चौकी में जाकर पुलिस वालों से कह देता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बेटी और अपने दामाद को इस दुनिया से मिटा डाला है। अब तो यह बात सुनने के बाद जो पुलिस वाले हैं एकदम से अटेंशन में आ जाते हैं। उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसके घर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि मामला सच में गंभीर है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी भीड़ थी और 2 लाशें कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उस आदमी को, जो पिता था मुर्दयाल, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो प्यार परवान चढ़ता है, कई बार वो प्यार जाने ले लेता है, जैसा कि इस घटना के अंदर हुआ। और पिता के लिए उसकी कहते हैं एक तरह से दुनिया उसकी भी उजड़ गई, क्योंकि जब बेटी किसी को लेकर फरार हुई थी तो पिता की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि देखो मैंने बड़ी सख्त पने से और बड़े अच्छे लहजे में बड़े अच्छे संस्कार अपनी बेटी को दिए पूरे जीवन भर, लेकिन बेटी ने आज मुझे ऐसा दृश्य दिखा दिया जो कि मैं किसी के सामने मुंह उठाने लायक नहीं हूँ। दोस्तों ये बातें सच्ची होती हैं। कानून के हिसाब से तो भाई यही बनेगा सीधा कि भाई पिता को क्या मतलब था, बेटी ने शादी करनी थी, कर ली थी, उसकी मर्जी थी। लेकिन जो समाज में रहते हैं ना लोग, जब उनके साथ ये घटना खुद के साथ घटती है तब इन चीज़ों का पता चलता है कि इज्जत बेइज्जती भी वाकई में होती है। जब एक पिता की बेटी घर से भाग करके किसी ऐसे लड़के के साथ शादी कर ले जो उनके बराबर का भी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत दुख होता है, क्योंकि माता पिता ज़िंदगी भर कमाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और अपने परिवार का एक स्टेटस बनाते हैं समाज के अंदर। और जब एक ही झटके में वो स्टेटस टूट जाता है और माँ के और बाप के अरमानों पर पानी फिर जाता है, तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। पिता का काम मतलब गलत तो था ये भाई, जो भी है कानून के हिसाब से गलत था, और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिता के ऊपर जो गुजरी थी उस गुजरते हुए पल को उसने महसूस किया और एक कदम उठाया। इधर लड़की और लड़के के बारे में कहें, कानूनी रूप से तो वो कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया था, शादी कर सकते हैं, बालिग थे, लेकिन परिवार के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए और परिवार के हिसाब से या समाज के हिसाब से ये गलत था। सामाजिक तौर पर समाज के लोग इन चीज़ों को गलत मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बातें उठती हैं, एक सामाजिक और एक कानून के हिसाब से। तो आप जो भी कुछ बताना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जिन बेटियों को माँ बाप बड़े नाजों से पालते हैं, पोसते हैं, उनको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए बाद में, क्योंकि माँ बाप बड़े बड़े सपने देखते हैं तो उनके सपनों को क्यों तोड़ें,
क्या मिलेगा सपनों को तोड़कर? शादी ही तो करनी है, बच्चे ही तो पैदा करने हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। ये जो 4 दिन का प्यार होता है ना, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारे बगैर, ये शादी के सिर्फ 6 महीने साल भर के बाद वो सारा प्यार मिट जाता है और फिर वही नॉर्मल गृहस्थी बसती है इनकी, जो लोगों की बस्ती है जो प्यार करते हैं। और ज़्यादातर तो 90% ये लोग शादी के बाद तलाक के कागज़ों को तहसीलों में, थानों में लेकर घूमते हैं कि हमारा तलाक हो जाए, क्योंकि इनको दोस्तों जब इन्होंने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, लड़के ने या लड़की ने, तो फिर आपस में एक दूसरे की कदर कैसे कर लेंगे गृहस्थी बसाते समय? ये भी तो एक सोचने की बात है। जब माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं थी तो एक दूसरे की इज्जत की परवाह कैसे करेंगे जब एक दूसरे के साथ घर बसाएंगे? मैं ये नहीं कहता सारे प्रेम करने वालों के घर बिगड़ते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों को बसाते भी हैं, कंडीशन घर की ऐसी होती है, वहाँ पर ऐसा काम ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें फेल होती हैं। तो माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल रखें और माँ बाप कोई अपने बच्चों को किसी बुरे हालातों में नहीं डालते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें। और जबकि बच्चे अपने आप ही कहते हैं ना, अपने आप ही बुरे हालातों में चले जाते हैं प्यार व्यार के चक्करों में पड़ करके। कौन सा दुनिया का ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को कहीं गलत रिश्ते में जोड़ देगा? हालांकि ऐसा नहीं कह रहा कि भाई माँ बाप शादी करेंगे तो घर के अंदर घटनाएं नहीं होंगी या फिर टॉर्चर नहीं होगा लड़की के साथ, वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कभी गलत जगह पर नहीं फंसाएंगे शादी के चक्कर में। तो थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान रखा जाए। और कानून के हिसाब से तो भाई सीधी सी बात है, लड़का लड़की बालिग है, शादी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं बोलाई दास, हमारे भाई कहते हैं वेरी नाइस स्टोरी सर जी। बोलाई दास झारखंड से मैं कमेंट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं और हर वीडियो पर इनके कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद पंकज कुमार, सुदेश भाई राम राम जी, स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मेरा नाम पंकज कुमार है जी। पंकज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई आपका। नूर नाम से आइडिया बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम बहादुर सिंह हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, रायगढ़ के छत्तीसगढ़ से हैं। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी हैं, गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हमारे भाई पर लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई हमारे कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। कुंवर विमल जय श्री राम भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुखवीर कुमार सर जी, यह कहानी सुनकर दिमाग हिल गया जी, बिल्कुल जी। और ऐसा ही होता है जब घटनाएं घटती हैं समाज के अंदर, ऐसा हो लगता नहीं है लेकिन घट जाती हैं। दिलीप राजपूत हमारे भाई खंडवा गोकुल गांव, भाई साहब राम राम जी। साहब सिंह कमेंट करते हैं, जिला बिजनौर सलेमपुर चीमा फार्म साहब सिंह, और सरदार से साहब सिंह हैं हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ ओम प्रकाश यादव कमेंट करते हैं और कहते हैं कि यह सच्ची घटना है जी, बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम भाई साहब जी। कलमुद्दीन हमारे भाई कहते हैं, हमारे साथ हैं मोहम्मद कलमुद्दीन, मधुबनी बिहार, गांव घोरबंकी और थाना बसोपट्टी, और छोटी बेटी का नाम है सजदा परवीन, और मैं गुवाहाटी से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं। और कहते हैं आगे, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल फ़िलहाल ठीक हूँ कलमुद्दीन जी, और सब आप लोगों का आशीर्वाद है, और आपकी बेटी खुश रहे, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। उसके बाद हमारे साथ निशांत रस्तोगी कहते हैं कि आजकल के बच्चे वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है जी, बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ हैं A to Z कॉमेडी, दमदार कहानी है सर जी, कैसे हैं आप? धीरज कुमार बर्नवाल, धीरज कुमार जी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई यूट्यूब पर भी सपोर्ट करते हैं और फेसबुक पर भी सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ठीक हूं धीरज भाई। पप्पू यादव हमारे भाई कमेंट करते हैं, भैया कहानी बहुत अच्छी लगी और अच्छा सुनाई आपने। और उसके बाद हमारे साथ हैं हासिन अहमद कहते हैं कि कस्बा ढाका, तहसील हसनपुर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। हासिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। उसके बाद चमन दास खरडा बांध राजस्थान से हैं। अमित कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, मोतिहारी जिला से हैं, बेलवा गांव से। और उसके बाद शाहीन खान, सर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती हैं और मेरी मदर ज़रूर सुनती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शाहीन जी। और आप खुश रहें, आपकी माताजी खुश रहें हमेशा। और उसके बाद रफ़ीक खान कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि गुड लक, आपकी आवाज़ में भाई साहब
बहुत अच्छा लगता है। रफ़ी खान बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुखबीर कुमार दोबारा से हैं, और कुछ भाई जो कि हमारे फेसबुक पर हैं उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। राजकिशोर चौरसिया जी रह गए, उनका भी कमेंट मैंने यहाँ पर पढ़ा है, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। और सुजीत कुमार और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद कुछ भाई और हैं, उनके भी नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ समाधान पाटिल भाई साहब, बहुत बारिश हो रही है, फसल बर्बाद हो गई। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। समाधान जी, आजकल बारिश कुछ ज़्यादा ही हुई है आपके मौसम में, और बहुत सारे लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं, लोगों के घर भी बह गए हैं, और इसका सामना करें और अच्छे से भगवान से प्रार्थना करें कि बारिश रुक जाए। उसके बाद सुजीत कुमार गुरु जी नवदुर्गा चल रहे हैं, इसलिए इतना ही काफ़ी है जी, बिल्कुल। और उसके बाद जैनुद्दीन अंसारी हैं, बहुत अच्छी कहानी लाते हो सुदेश भाई, आपका तबीयत कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिलहाल जैनुद्दीन जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। पंकज कुमार सुदेश भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, क्या हाल चाल है? अमित कुमार अमित उम्मीद करता हूँ ये होगा शायद। अच्छा है, मेरा नाम पंकज कुमार है, और आजकल तो शादी बाद में पहले प्यार हो जाता है जी, बिल्कुल। और उसके बाद सुजीत कुमार दोबारा से हैं। उसके बाद धीरज बर्नवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और ऐसा ज़माना आ गया है जी, बिल्कुल। और राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं। मिर्ज़ा बेग कहते हैं सुदेश कुमार साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे चंद्रपुर महाराज से बोल रहा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मिर्ज़ा जी। और उसके बाद राम गोसाई भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद मुकेश कुमार जी यूपी तरासी से। और उसके बाद हरिराम पटेल, बहुत दिनों में कमेंट किए भाई ने, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, आपकी कहानी से हमें सीखने को मिलता है, आपका धन्यवाद, और ऐसी कहानी लाते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित पटेल दोबारा से कमेंट करते हैं। देवेंद्र सेन हमारे भाई कमेंट करते हैं। संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं। बाबूलाल कमेंट करते हैं। सूरज डीओ राधे राधे सुरेश भाई, वेरी गुड, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। सूरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिमला ग्रीव्स हमारी बहन कहती हैं वेरी सैड बट नाइसली एक्सप्लेन्ड, थैंक्स। बहुत दुख की बात है, लेकिन आपने जो अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे साथ सुधीर सिंह हैं, और मैं भी आपका चैनल देखता हूं, मैं भी सेक्टर 13 बिहार का रहने वाला हूं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद भवानी सिंह जो कि लोधी जटौली और धौलपुर राजस्थान से रहने वाले हैं। तो सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं, और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।